गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। देखो, नंबर सिस्टम तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अभी हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है। अब नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट हम वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि आपको कठिन लगते हैं। फटाफट पहले तो जुड़ जाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सभी को आवाज आ रही है? जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, बाकी आंसर्स क्वेश्चन को देखते ही कैसे टेक करना है या कैसे आपको फटाफट आंसर निकालना है ये हम और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर आपके सामने दे रखा है, एकदम सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, और कोशिश करना कि मेरे साथ साथ आंसर बताने की कोशिश करना। जितना जल्दी आप आंसर्स बताओगे उतना जल्दी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो चलो, सवाल है, कोई भी संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी। कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी। अब इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक बेसिक तरीका तो यह हो सकता है कि आप ऐसे समझो कि सर 31 से उतनी बड़ी है तो x माइनस 31 और 75 माइनस x को बराबर कर दो, है कि नहीं। अब दूसरा तरीका यह कि जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे तो आपको करना क्या है कि एक से बड़ी है और एक से छोटी है, एक से बड़ी है और एक से छोटी है। अगर मैं इसको a मान लेता हूं और मैं इसको b मान लेता हूं, अगर मैं इसे a अज्यूम कर लेता हूं और इसे b अज्यूम कर लेता हूं, तो संख्या निकालने का जो तरीका होता है, नंबर निकालने का जो तरीका होता है, वो होता है a प्लस बी बाय 2। क्लियर है, a प्लस बी बाय 2। कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है और 75 से इतनी छोटी है, यानी आंसर हो जाएगा 31 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, 31 प्लस 75 बाय 2। फटाफट कमेंट करके आंसर बताओ जल्दी से। एक बार कंसेप्ट समझोगे तो मेरे से भी जल्दी आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है ना, तो आंसर यहां पर हो गया 5 और 1 6, 3 और 7 और 3 10 बाय 2, यानी आंसर विल बी 52। क्लियर है, ये हर एक सवाल की, हाँ सॉरी 53, ये हर सवाल की अपनी एक लैंग्वेज रहती है। ठीक है ना, इस लैंग्वेज को हम समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ऐसा ही एक सवाल मैं आपको तुरंत अभी और बोलता हूं। एक कोई संख्या है जो 25 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 57 से छोटी। एक संख्या 25 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 57 से छोटी, तो संख्या क्या होगी। फटाफट आंसर बताओ फास्ट। कोई भी संख्या 25 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 57 से छोटी, तो संख्या क्या है। फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट। जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे उतने जल्दी क्वेश्चन अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी 25 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 2। चलो शाबाश, तो आंसर इज 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है ये। अब इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ऑलमोस्ट हर पैटर्न आपको यहां पर आज बता दूंगा। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ लीजिए, पैटर्न को समझ लीजिए। सवाल यह है कि किसी संख्या को 51 से भाग देने पर 17 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 91 इट लीव्स रिमाइंडर 17, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, जब किसी संख्या को 91 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 17 बच रहा है, और उसी नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इस क्वेश्चन का एक पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न के हर जहां जहां क्वेश्चंस जा सकते हैं, जो जो डायमेंशंस आ सकते हैं, मैं सारे डायमेंशंस आपको अभी कभी बता देता हूं 2 मिनट के अंदर, ध्यान से समझना। सबसे पहले उसने कहा किसी नंबर को 91 से डिवाइड किया जाता है तो भैया रिमाइंडर कितना बच रहा है, 17। उसी नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसे सवालों में एक चीज हमेशा आपको चेक कर लेनी चाहिए कि क्या 91 13 से डिविजिबल है। हाँ जी है, ये हमेशा इससे विभाजित होगा। 91 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 13, ये 91 जो है हमेशा 13 से विभाजित होगा। तो एकदम बेसिक सवाल तो ये है, आपको इस 91 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया ना भाई। जब डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। आपको मतलब किससे, 17 से।
अब उसने कहा उसी संख्या को 13 से भाग देते हैं, तो 91 तो कट ही गया, क्या बचा 17। हम डायरेक्टली 17 को भाग देते हैं 13 से। 17 को भाग दिया आपने 13 से, 13 बन जा 13, रिमाइंडर विल बी 4, रिमाइंडर विल बी 4। बात क्लियर है? टाइप 1 बेसिक पैटर्न, किसी नंबर को 91 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 17, उसी नंबर को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आंसर आ गया। अब ऐसा ही सवाल वापस से बोल रहा हूं, किसी नंबर को 1331 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच रहा फॉर एग्जांपल 13, उसी नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, फटाफट आंसर बताओ। किसी नंबर को 1331 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 13, उसी नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, फास्ट, शाबाश। तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, जब 1331 से डिवाइड कर रहे हैं, अब ये इससे डिविजिबल है, आपको इससे मतलब है ही नहीं, आपको 13 से मतलब है, डायरेक्ट हम 13 को भाग देंगे 11 से, 11 बन जाए 11, रिमाइंडर क्या बचा 2, मीन्स योर आंसर विल बी 2। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही सवाल को अपन दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल जो दे रखा है, इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी बदल देता हूं, ध्यान से समझना। किसी नंबर को 91 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 17। अगर मैं कहूं ट्वाइस ऑफ द नंबर, उस संख्या के दोगुने को, ट्वाइस ऑफ द नंबर, उस संख्या के दोगुने को अगर मैं 13 से भाग देता तो शेषफल क्या बचेगा। If the twice of the number is divided by 13, what will be the remainder? यदि उस संख्या के दोगुने को 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो शेषफल इसका दोगुना कर दो। 17 का दोगुना कितना हो गया 34, 34 को भाग दे दो आप 13 से, आंसर आ जाएगा। 34 को भाग दे दो आप 13 से, आंसर आ जाएगा। तो 34 को डिवाइड कर दोगे आप कितने से, 13 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 8, आंसर कितना आ जाएगा 8। क्लियर है? चलो देखो, जितने ज्यादा आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें, खासतौर से आपके दोस्त। देखो मैं आपको एक दिन बता रहा था कि किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं ना, तो उसके पैटर्न समझते हैं। नंबर सिस्टम का जो पैटर्न है, ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम तरीके से पूछा जाता है। तो जितने नंबर सिस्टम के मैरिसंस देखेंगे आप, अगर आपने फॉर एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन के इसके सारे डायमेंशंस कर लिए, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसे क्रैक कर पाएंगे। अब इसी सवाल को मैं बोलता हूं कि किसी नंबर को 91 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 17। अब सवाल मैं पूछ रहा हूं, आंसर आपको बताना है। यदि इस संख्या के 3 गुने को 3 टाइम्स, if 3 times of a number is divided by 13, यदि इस संख्या के 3 गुने को मैं 13 से भाग देता तो शेषफल क्या बचेगा, फटाफट आंसर बताओ। इसी संख्या के 3 गुने को यदि मैं 13 से भाग देता तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत सिंपल है भाई, आपको 17 का 3 गुना कर देना है, 17 × 51, 51, 51 को आप भाग दे दोगे 13 से, आंसर आ जाएगा। 51 को डिवाइड करोगे 13 से, योर आंसर विल बी देयर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक करते रहना, ताकि मेरे को लगेगा आपको बात समझ में आ रही है। हाँ फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। तो अपन ने 13 को डिवाइड किया 51 से, 13 39, 39, आंसर आया 12। ठीक है, अगला पैटर्न। अब इसी में एक पैटर्न क्या पूछ सकता है वो, अब वो कहता भैया 2 गुना 3 गुना तो हो गया, अब ये बताओ 91 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 17। अगर मैं उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को, यानी अगर उस संख्या के वर्ग को मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। सेम सवाल है, जहां पर उसी संख्या लिखा है यहां पर लिखा होगा उस संख्या को वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका शेषफल है 17, इसके भी 2 तरीके हैं समझना। एक तरीका है, जो भी आपका शेषफल कितना है 17 का वर्ग कर दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 289। 289 को डिवाइड कर लो 13 से, 289 को डिवाइड कर लो 13 से, चलो डिवाइड कर दो फटाफट। 13 दूनी 26, हाँ जी, कितना बचा 29, वापस से 13 दूनी 26, कितना बचा 3। ठीक है, एक तरीका। अब इसी का दूसरा तरीका समझो, जब आपने 17 को भाग दिया था 13 से, तो बताओ शेषफल क्या बचा था। जब आपने 17 को 13 से भाग दिया था तो आपका शेषफल क्या बचा था, आपका शेषफल क्या बचा था 4। शेषफल क्या बचा था 4।
अब मैंने आपसे कहा उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को, तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आया उसका वर्ग कर दो। तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, 4 का वर्ग 16, 16 को भाग देके देख लो आप 13 से, 13 एकम 13, आंसर आया 3। बात सुनाई? ये शॉर्ट टू और शॉर्ट ट्रिक है, ये और शॉर्टेस्ट ट्रिक इसको कह सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, तो इतने फंडामेंटल इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल। एक सवाल है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, और यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है दोस्तों, 39 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 3, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 3 and the difference of their squares is 39, what will be the greater number? अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है कि भैया x और y मान लेते हैं अपन, या a और b मान लेते हैं। तो मैंने कहा सर जो a माइनस बी है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और उनके वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो कितना है, 39 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये कितना है, 39, जहां पर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर कितना रख देंगे, 3, तो यहां पर अगर 3 रख देंगे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार हो जाएगा, 13 बार। यानी वो ये कह रहा है कि सर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 13, ए प्लस बी कितना है, 13। अब बात वो है कि ए माइनस बी कितना है, 3, और ए प्लस बी कितना है आपके पास, 13 है, ठीक है ना। a माइनस बी कितना है, 3 है, और a प्लस बी कितना है, 13 है। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 13 और 3 कितना हो गया, 16, 16 को अपन ने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 8। एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये तरीका ने जैसे अपना बोर्ड खा लिया इतना टाइम भी खा जाएगा ये। अब दूसरा तरीका समझो, अगर अपने को ऐसे नहीं करना है तो अगला तरीका ये है, आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे हमेशा। किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है पहले ऑप्शन आंसर हो जाए, जैसे अब देखते हैं अभी किस्मत अच्छी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन उसने कहा बड़ी संख्या बताओ, तो अगर मैंने मान ली बड़ी संख्या है 8, और अगर बड़ी संख्या 8 है तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। यदि बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। यदि बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या कितनी होगी, 5, और इनके वर्गों का अंतर 8 का वर्ग 64 और 5 का वर्ग 25, भाई इन दोनों का अंतर कितना होता है, 39। ये 39 क्रॉस चेक हो गया, यानी आंसर विल बी 8, यानी आपकी किस्मत अच्छी है। क्लियर है? हाँ भाई, कहीं कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट करके पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स मूव। ये सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे, लगातार हम हर टॉपिक के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और ट्रिकी और कंसेप्चुअल मेथड से आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगी, ये सीरीज अब बंद नहीं होगी, ठीक है, ये अनवरत योजना है। अगला सवाल है, भैया एक आप जैसे लड़के को कहा गया कि 12 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उसने, आप जैसा था तो उसने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो उसका आंसर आया वो सही आंसर से 63 ज्यादा आया, क्योंकि आप जैसा था ना। खैर मजाक कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया किसी लड़के से कहा गया किसी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करो, उसने 12 की जगह उल्टा कर दिया, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर जो है वो 63 आ गया, 63 ज्यादा आया। जो सही आंसर था वो सही आंसर से 63 ज्यादा आया। अब प्रश्न ये है, भैया ये बताओ कि वो संख्या क्या थी जिससे मल्टीप्लाई करना था, वो संख्या क्या थी जिससे मल्टीप्लाई करना था। अब मेरी बात को समझना, मैंने आपसे कहा कि भैया कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने क्या किया, उस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो आंसर है वो हर एक नंबर में, हर एक, अगर वो संख्या 1 होगी तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो इनमें कितने का अंतर है, 12, और 21 में कितने का अंतर है भैया, 9 का अंतर है। अगर वो 1 होती तो 9 का अंतर होता, 2 होती तो 18 का अंतर होता, 3 होती तो 27 का अंतर होता, 5 होती तो 45 का अंतर होता। यानी बहुत सिंपल है भाई, जो भी इनके बीच का अंतर है, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है, आपको जो भी आपका आंसर कितना ज्यादा आया, 63 ज्यादा आया, तो कितना अंतर है भाई, 9 का, तो 9 से डिवाइड कर दो सर, आंसर आ गया 7।
और क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, क्लियर है ना भाई। एक तो ये फंडामेंटल सवाल है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता कि मैंने आपसे कहा कि किसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या चलो किसी नंबर को मैंने आपसे कहा कि सर मल्टीप्लाई कर दो 17 से, और आपने क्या किया उसको चलो ये भी बड़ा नंबर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 21 से। ठीक है, आपका जो आंसर है वो सही आंसर से 108 ज्यादा आया। मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई करो 12 से, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 21 से, तो आपका जो आंसर है वो सही आंसर से 108 ज्यादा आया। बताओ वो नंबर क्या है? बड़े प्यार के साथ बताओ जल्दी से फटाफट कि वो नंबर क्या है। तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 9 ही तो है अंतर, तो 9 को डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 12। यानी मैंने आपसे कहा था उस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करने को। शाबाश। ठीक है ना, एक बार क्या मैंने दूसरा सवाल फिर से बता दिया। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट बोर्ड पे क्वेश्चन आपके सामने। एक पार्टी हुई आप लोगों की जिसमें 25 लोग थे, हर आदमी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक है, इफ 20 पीपल शेक देयर हैंड्स, एक पार्टी में 25 लोग थे, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक, अब आपको यह बताना है टोटल हाथ कितनी बार मिलाया गया। अब ये बात तो सिंपल है, कोई भी आदमी खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा ना। अब वो खुद को छोड़कर जो बाकी लोग थे सबसे उसने हाथ मिलाया होगा, यानी जो 25 लोग थे 25 में से हर आदमी ने 24 लोगों से हाथ मिलाया होगा। मिलाया हो कि नहीं, समझो। तो 25 आदमी एक पार्टी में थे, 25 आदमियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। टोटल हाथ कितनी बार मिलाया गया? तो बिना दिमाग को प्रेशर में डाले याद रखो n(n-1/2), n(n-1/2). ठीक है, n(n-1/2). यहां पर कितने लोग हैं भैया? कितने आदमी थे? 25 आदमी थे। तो 25 × 25 - 1 24/2। सर आंसर हो गया 12 × 25। 12 × 5 = 60 के 0 वहां से लाई 6, 12 दूनी 24 और 6 12 दूनी 24 और 6 30। 300 बार जो है वो हाथ मिलाया गया। क्लियर है? अब इसी सवाल को थोड़ा आपकी लैंग्वेज में देखते हैं। 10 लड़के थे एक पार्टी में, बात ये हुई कि चलो हर आदमी एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे। कितने लोग थे? 10 लोग थे। 10 लोग थे, सबने कहा भी एक दूसरे को हम थप्पड़ मारेंगे। तो बताओ कितनी बार थप्पड़ की आवाज आएगी? जल्दी से बताओ, टोटल कितनी बार थप्पड़ की आवाज आएगी? अगर 10 लोग थे एक ग्रुप में, सबने ऐसा डिसाइड किया कि भाई हम एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, तो बताओ टोटल कितनी बार थप्पड़ की आवाज आएगी? फटाफट जल्दी से आंसर बताओ। जितना जल्दी आंसर बताओगे उतना जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। पेन कॉपी लेके बैठा करो, मैथ्स का लेक्चर है, हिस्ट्री थोड़ा ना कि सुन लोगे। n(n-1/2) तो कितना हो गया? 5 9 5 जा 45। कल के लेक्चर में जब आप इस लेक्चर में वापस आओ तो एक पेन कॉपी लेकर अपने पास बैठना। अगर पेन कॉपी लेकर बैठोगे तो लेक्चर समझ पाओगे, उसको यूटिलाइज कर पाओगे। अदरवाइज ज्ञान है, बह रहा है, बटोर लो। चलो अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरल 6000 आदमियों को एक वर्ग के रूप में खड़ा कर देता है। एक जनरल साहब होते हैं, वो 6000 आदमियों को एक स्क्वायर में खड़ा कर देते हैं, और स्क्वायर में खड़ा करते हैं तो क्या होता है? 71 आदमी छूट जाते हैं, जो 71 लोग हैं बेचारे साइड में बचे रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि उस वर्ग में हर एक कतार में कितने लोग खड़े थे? उस वर्ग में हर एक कतार में कितने व्यक्ति खड़े थे? समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक कतार थी। अरे कहां गई कतार? हाँ, ये हमारी एक कतार थी, एक कतार ये थी, एक कतार ये थी, एक कतार ये थी। ठीक है, अगर 5 आदमी यहां खड़े होंगे, 5 यहां खड़े होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 5 × 5 25। 7 आदमी यहां खड़े होंगे, 7 यहां खड़े होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 49। 11 आदमी यहां खड़े होंगे और 11 यहां खड़े होंगे, कितने हो जाएंगे? 121। 20 आदमी यहां खड़े होंगे, 20 यहां खड़े होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 400।
यानी ये जो अगर यहां पर x आदमी खड़े होंगे और यहां पर भी x आदमी खड़े होंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। भैया हुआ क्या, ये एक्स स्क्वायर जो आदमी थे इसके अलावा हमारे पास 71 आदमी और बचे हैं सर, इसके अलावा 71 आदमी और बचे हैं। इससे जो कुल जनसंख्या होती है सर वो हो गई है 6000। कितनी हो गई है, 6000 हो गई है सर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की जो एक्स स्क्वायर प्लस 71 बराबर 6000, तो एक्स की वैल्यू जो सबसे पहले बताएगा वो महान योद्धा कहलाएगा। जो एक्स की वैल्यू सबसे पहले बताएगा वो महान योद्धा कहलाएगा। फटाफट चलो जल्दी से ट्राई करो। हाँ, कोई योद्धा है या नहीं है, मैं ही बताऊं। चलो देखो कोई बात नहीं, 71 को 6000 में से माइनस कर देते हैं, 5929, ठीक है ना, 10 में से 1 गया, ठीक है 5929। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5929, एक्स बराबर अंडर रूट 5929। अंडर रूट 5929 कितने का वर्ग होता है, 77 का। ये किसी अगले लेक्चर में फिर कभी पढ़ेंगे कि अंडर रूट का मान फटाफट कैसे निकालते हैं। तो आंसर हो जाएगा 7777, ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस से एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे पास कुल 6000 आदमी थे, 6000 आदमियों को हमने क्या किया, एक ग्रुप में खड़ा कर दिया, 6000 आदमी को अपने स्क्वायर के शेप में खड़ा कर दिया और 71 आदमी बच गए, ठीक है ना। 71 आदमी बच गए तो कहीं और ही खड़े होंगे ना, तो वर्ग में कितने लोग खड़े हैं, वर्ग में कितने लोग खड़े हैं, तो 6000 में से 71 ये घटा दो, पहले तो 6000 में से 71 घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 5929। ये 5929 आदमी अपने पास खड़े हैं, टोटल वर्ग के रूप में खड़े हैं। तो वर्ग में जो लोगों की संख्या होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5929। तो एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 5929 और अंडर रूट 5929 का आंसर कितना होता है, 7777। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भाई मैं आज आपको आज के इस पूरी सीरीज में उन सवालों से रूबरू कराऊंगा जिनसे आपको डर लगता है और कोशिश करूंगा कि आपके डर को कम कर सकूं। भाई एक सवाल यहां पर लिखा है, यह सवाल ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे भी लिखा होता है। अंडर रूट 5 4 टू द पावर 1/3 2 टू द पावर 1/5 और 3 टू द पावर 1/7। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग देम। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, या कभी कभी छोटी भी पूछ सकता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। अगर इसमें से अपने को सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो बात को इतना समझना है, इसमें से सबसे बड़ी या सबसे छोटी आप कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो हम 2 मान लेते हैं, तो जो भी इनकी सर्ड्स हैं, जो भी इनकी घातें हैं, उनका अपन एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो 2 एलसीएम ले लोगे आप, 2 3 5 और 7 का, 2 3 5 और 7 का। तो 7 पन्ना 35, 35 तिया 105 और 105 इंटू 2 यानी 210। तो जो आपका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 210 आ गया, ठीक है ना। इन चारों का अपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, 210। 210 को आपने 2 से भाग दिया, 210 को आपने 2 से भाग दिया तो आप इसको लिख दोगे 5 की पावर 105, ठीक है। 210 को आपने 3 से भाग दिया, 210 को 3 से भाग दिया तो आप लिख दोगे 4 की पावर 70। 210 को आपने 5 से भाग दिया तो आप लिख दोगे 2 की पावर 21, 2 की पावर 42, 42। 210 को आपने 7 से भाग दिया तो आप लिख दोगे 7 की पावर 30, सॉरी 3 था ये, 3 की पावर 30।
अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए भैया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर दिख रही है कि सबसे बड़ी संख्या है 5 की पावर 105। सबसे बड़ी संख्या है 5 की पावर 105। देन योर आंसर विल बी 5 टू द पावर 105। क्लियर है? चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लियर है तो, नहीं है तो वापस ट्राई कर लेंगे। अब ऐसे एक और पूछ गया कि भैया इसमें से बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें दोस्तों दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको 2-3 जो टाइप इसमें बनते हैं सारे यहां पर बता दूंगा। सबसे पहले तो जो बोर्ड पे लिखा उसको समझो कि यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। इन चार में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन चार में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर? तो जब भी ऐसा नंबर पूछा जाता है तो उनके बीच एक प्रिंसिपल होता है, उनके बीच एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम देखते हैं इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होता है। इसके बहुत सारे वीडियोस में पहले भी पढ़ा चुका हूं। यहां पर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होता है। कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना सर? एमपीएसआई का एग्जाम कब होगा? ये बात आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई के वक्त में मत पूछो प्लीज। चलो आपको बताना इन चार में से सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई कर देना। 7 × 5 35, 5 × 3 15, 9 × 7 63 और 11 × 9 99। 11 × 9 99। उसने बड़ी पूछी, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों बताओ, या इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो इनमें से जब भी यहां पर बीच में माइनस होता है, जब भी यहां पर बीच में माइनस होता है, तो चारों में से जो भी संख्या सबसे छोटी होती है, चारों में से जो भी संख्या सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो चारों में सबसे छोटी क्या है? 15। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आंसर होगा √5 माइनस √3। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर है? अब अगर पूछा जाए बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भैया? तो चारों में से सबसे बड़ा नंबर है ये, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी। दिस नंबर विल बी मैक्स एंड दिस नंबर विल बी मिनिमम। बात क्लियर है? अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट करके बताते जाना कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है ना? यही सवाल अगर ऐसी की जगह ऐसे लिखा होता सर, लिखा होता √7 + √5, सेम जहां जहां प्लस है इनके वहां पे माइनस कर देता हूं। अभी देखो, ये देखो जादू, जहां जहां प्लस है वहां माइनस, जहां जहां माइनस है वहां प्लस। ठीक है? अब अगर पूछा जाता है अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा? तो सेम फंडामेंटल है भैया। अब होगा क्या? अब मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, एकदम बेसिक सी बात है। सवाल देखो और आंसर लगाओ। सबसे पहले देख लो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा और ये हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक? ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। चलो आगे बढ़े। ओ तेरी, ये सवाल देखो तो दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है सवाल, है ना? इसकी खूबसूरती को बयां करते हैं। अब भैया ये जो सवाल है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये आप बेसिकली सॉल्व कर लो। पहले 1 सही 3/4, फिर जो आए उसका 1 सही 1 बटा वो, फिर जो आए उसका 1 सही 1 बटा, यानी पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर 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 आप इसको सॉल्व करो। हुआ ये है कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, सामने वाला आदमी आंसर टिक करके बाहर आगे चला गया है कि नहीं? चलो समझते हैं। तो इसको सॉल्व करना कैसे? यहां पर जो नंबर है इसमें 2-3 अलग अलग वेरिएशंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको जो सबसे नीचे वाला नंबर है उसको समझना है। सबसे नीचे वाला नंबर कितना है? 3/4, 3/4।
तो आप लिखेंगे पहले 3 और फिर लिखेंगे 4, ठीक है ना। पहले लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 4। यहां पर आपको देखना प्लस का साइन कितनी बार दे रखा है टोटल, प्लस का साइन टोटल कितनी बार है, 1 2 3 4। तो यहां पर हम 4 बार प्लस लिख लेते हैं, 1 प्लस प्लस प्लस, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन? 3/4 को अपने पहले 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर प्लस 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 ऐसे लिख लिया। अब यहां दो समझो कि यहां पर जो 1 1 1 था ये यहां पर हिडन में मल्टीप्लाई में है ना, जब 2 होगा तो उसकी वैल्यू होगी, फिलहाल तो कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको क्या करना है, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 7 11 और 7 18, 11 और 7 18, 18 और 11 18 और 11 कितना हो गया, 29। तो ये जैसे अपन ने लिखा था इसको 3/4, इसको भी एज इट इज आपका आंसर हो जाएगा 18/29, 18/29। ठीक है, बात क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो एक बार वापस से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया, जो 3/4 था इसको ऐसे लिख लिया 3 और 4, जो प्लस था वो 4 बार था, ऐसे लिख दिया प्लस 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 प्लस। अब यहां पर 1 है तो 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे अगर अपन करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29। तो आपका आंसर हो जाएगा 18/29, 18/29। कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछते जाइए कि सर इसको एक बार फिर से बता दो या इसकी बात समझ में नहीं आई। सवाल से रिलेटेड आप जो भी कमेंट करेंगे हर कमेंट का मैं आंसर दूंगा। चलो आगे बढ़े। चलो भाई लेट्स मूव, अगला सवाल। अब अगले सवाल में क्या है, जो प्लस था उसकी जगह यहां पर क्या है, माइनस है भाई। जो भी हम प्लस देख रहे थे प्लस की जगह यहां पर क्या है, माइनस है। तो जब यहां पर माइनस होगा तो उसको कैसे टैकल करना है समझते हैं। सॉरी, जो 2/3 था उसको पिछले सवाल की तरह, पुराने पैटर्न की तरह सेम लिखते हैं, पहले 2 लिखते हैं फिर 3 लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जो माइनस है 4 और माइनस लिखते हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हर आगे वाले नंबर में से इस साइन को बीच में लगा देना है, यानी 3 में से 2 माइनस करोगे, 3 में से 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। बात क्लियर है? 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 1। हर 1 में से 3 माइनस करोगे, 1 में से आप 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, -2। ठीक है ना। अब -2 में से ये 1 माइनस करोगे, यानी अब -2 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, -3। बात क्लियर है? अब -3 में से ये -2 माइनस करोगे तो -3 में से जब हम माइनस का -2 माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और +2 ये हो जाएगा -1, यानी यहां पर आ जाएगा -1। क्या आ गया, -1। अब वही है, इसको भी एज इट इज लिख देंगे, -3/-1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 3/1। ठीक है, ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और बच्चे से डर जाते हैं, और डरने की जरूरत अब नहीं है। सवाल बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। और फिर बात वो है भैया कि जब हम किसी भी चीज को, जब आपके सपने में जान होती है ना, तो हर क्वेश्चन को, हर परिस्थिति को सॉल्व करने का एक तरीका मिल जाता है। और जब आपके सपने में जान नहीं होती तब आपको उसको ना करने का कोई ना कोई एक बहाना मिल जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके सपने में जान है या नहीं है। हाँ बोलो भाई, जान है या नहीं है? अगला सवाल। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे पैटर्न पूछे जाते हैं, कई पैटर्न आते हैं इसमें। अब पहला जो बेसिक पैटर्न होता है वो ये तो नहीं है, पहला पैटर्न रहता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर √x √x √x
अंडर रूट x अप टू इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब x इनफाइनाइट तक होता है तो आंसर हो जाता है x, सभी को पता होगा। जब x जो है इनफाइनाइट टाइम रहता है तो आंसर क्या हो जाता है? x हो जाता है। अगर ये ऐसा होता है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x और प्लस अंडर रूट x अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो x है इसके दो मल्टीपल आते हैं, यहां 2 और 3, सॉरी 2 मल्टीपल आते हैं a और b, जिनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो 1 होता है, जिनके जो बीच का अंतर है वो कितना होता है? 1 होता है। यहां पर x के 2 मल्टीपल हैं a और b, जिनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 है और बीच में प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर, और बीच में माइनस है तो छोटा वाला नंबर आंसर। बीच में प्लस है तो बड़ा नंबर आंसर और बीच में माइनस है तो छोटा वाला आंसर। जैसे √12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अप टू इनफाइनाइट तक। तो 12 के 2 फैक्टर हो रहे हैं 4 और 3, 12 के 2 फैक्टर हो रहे हैं 4 और 3, जिनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। आगे वो भी बताऊंगा जब बीच का अंतर 1 नहीं होगा तब क्या करना है, ठीक है ना। तो 12 का 2 फैक्टर हुए 4 और 3, 12 के 2 फैक्टर हुए 4 और 3। अब अगर 12 के 2 फैक्टर हैं 4 और 3 और बीच में प्लस है तो आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। 4, ठीक है ना। अब ऐसे ही सवाल ये लिखा होता 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 अप टू इनफाइनाइट। फटाफट कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। जब 12 था तो 4 और 3 हुए, प्लस था तो आंसर बड़ा वाला नंबर 4 हो गया। अब यहां पर 6 है तो 6 के 2 फैक्टर हो रहे हैं 3 और 2, 6 के 2 फैक्टर हो रहे हैं 3 और 2। अब बीच में माइनस है तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, फटाफट आंसर बताइएगा, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। √11 अंडर रूट 11 अप टू इनफाइनाइट। फटाफट कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। अगर वीडियो बाद में भी आप देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो 11 11 11 इनफाइनाइट आंसर विल बी 11, ठीक। जैसे √42 प्लस √42 प्लस √42 अप टू इनफाइनाइट। बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 42 के यहां पर आपको दिख रहे हैं कि 2 मल्टीपल हैं 7 और 6, प्लस है तो आंसर हो जाएगा 7, माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता? 6। ऐसे ही लिखा होता 20 माइनस 20 माइनस 20 अप टू इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा? तो 20 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 है? 20 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं? हाँ, ये क्लास डेली रहेगी, ये क्लास डेली रहेगी आज से। जी, योगी आदित्यनाथ जी का कमेंट है, क्या ये क्लास डेली रहेगी? जी मोगी जी, सरकार आपकी पढ़ाना ही पड़ेगा, क्या करें, ठीक है ना। तो 20 के 2 फैक्टर हो रहे हैं भैया 4 और 3, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। मैं आपको हर टॉपिक के इतने डिटेल और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपको लगेंगे कि भैया ये तो बनते ही नहीं थे, और वो बहुत सिंपल हो जाएंगे, बहुत सिंपल, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। अब चलो, अब आते हैं मेन बात पे जिस पे बात शुरू हुई थी। अब बात ये है कि ये वाला सवाल क्या सर मैटर सर, इसका क्या मैटर सर? इसका मैटर ये भैया कि जब ऐसा सवाल अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको 5 की पावर बतानी है सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको 5 की पावर बतानी है, यानी जैसे 5 की पावर अगर कुछ नहीं होता, एक नंबर होता तो आप कहते सर 1/2, अभी तो सर 4 बार है, अब क्या करेंगे सर? तो समझते हैं ये 4 बार ही है, तो अब क्या करना है आपको, यहां पर एक फ्रैक्शन का साइन बनाना है। जब कुछ नहीं लिखा होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 2 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 2 होता है। तो हमने मान लिया भैया √2 √5 √5 √5 √5 4 बार ही लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है 5 टू द पावर कितनी बार है? 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहां पर आपको क्या करना है, ये जो 4 बार था यहां पर 1 बार इसे कम कर देना है,
यहां पर आप कैसे लिखेंगे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी 2 था ना, 2 था, सॉरी 2 टू द पावर 4, करने की घात 2 थी ना, ये 2 यहां से आया, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3। ठीक है, इसका एक तरीका और होता है x 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे इसका एक तरीका और बता देता हूं, ये और सिंपल है, वैसे कर लो इसको, x 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, इससे और इजीली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर n क्या है, कितनी बार लिखा है, ये 4 बार लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर हो जाएगा 5 2 टू द पावर n यानी कितना हो गया 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 माइनस 1। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16, तो 5 की पावर 15 बटे 16, 5 की पावर 15 बटे 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 की पावर 15 बटे 16। ठीक है, अब जैसे एक सवाल और लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल आप आंसर बताना, √7 √7 √7, अगर ये लिखा होता फॉर 5 टाइम्स, 5 बार ही लिखा होता। ठीक है, आपसे पूछा जाता सर इसका आंसर बताओ, तो आंसर मतलब आपको 7 की पावर बतानी है, तो आप कहते हैं सर 7 कुछ नहीं है, तो 2 की पावर कितनी बार लिखा है 5 बार, डिवाइडेड बाय ऊपर भी 2 की पावर 5 और उसमें से 1 माइनस कर दो। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 31 बटे 32। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। अब इसी को फॉर एग्जाम्पल जो मैं तरीका बता रहा था वैसे भी कर सकते हो, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना कि इस बार इसको 5, 2 की पावर कितना था, ये 4 था, और यहां पर आप लिखते 2 की पावर सर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक, तो 2 की पावर 3 ऐसे भी आप कर सकते थे, तो ये कितना हो जाता 8, 8 और 4 12, 12 और 2 16, सॉरी 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो इससे भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, जैसे 4 बार है तो आपको 4 बार लिखना है, 5 बार है तो आपको 5 बार लिखना है, 6 है तो आपको 6 बार ही लिखना है। हाँ, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर बताओ भाई, तब मजा आए जीवन में कि अब भैया पावर 2 नहीं है, पावर 3 है। अब है 11 टू द पावर 1/3, फिर उसकी पावर 1/3, फिर उसकी पावर 1/3, फिर उसकी 1/3, और ऐसा 4 मर्तबा लिखा हुआ है सर, इट रिपीटेड फॉर 4 टाइम्स, देन आंसर विल बी 11। जहां पर 2 है वहां पर 3 आ गया है सर, अब जहां 2 था वहां कितना आ गया, 3 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 3 की पावर हम लिख देंगे 4, क्योंकि ये 4 बार ही लिखा है। अगर 5 बार ही लिखा होता तो 5 लिख देते, 6 बार ही लिखा होता तो 6 बार लिख देते। अब यहां पर ये 4 बार ही है, तो मैंने बताया आपको 4 बार ही लिखना है, स्टार्ट करना है 0 से, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 और प्लस सर 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 11 की पावर, अब 3 की पावर 4 कितना होता है सर, 81 होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, और ये सर 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक है ना, तो ये 27 और 9 36, 36 और 3 39, 27 और 9 36, 36
और 3 39, 39 और 1 40, आंसर हो जाएगा 11 की पावर 40 बटे 81। 11 की पावर 40 बटे 81। हाँ भाई ठीक है अंकित भाई, समझ में आई कहां गलती नहीं करना है। आपका आंसर गलत है लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ नया सीख गए हो आज, ठीक है ना। हाँ भाई कुछ नया सीखे हो तो जरूर बताते जाना कि सर आज कुछ नया सीख लिया जीवन में। जैसे फॉर एग्जांपल 7 लिखा होता 4 बारी, 7 लिखा है 4 टाइम्स, ठीक है। अब ये 40 बटे 81 तो आपको याद ही हो गया, तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो कि सर इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 40 बटे 81। और अगर 5 होता तो फिर यहां पर 5 हो जाता और यहां पर कितना हो जाता, इसकी पावर 1 और ऐड हो जाती। क्लियर है। चलो भाई रोज कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और जो आप अभी तक पढ़ चुके हो उससे भी कुछ अलग सीखेंगे। जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ नया आता है और वो जो नया आता है वही आपके नंबर्स थोड़े से कम कर देता है। तो अगर उस नए को हम तैयार करके चलेंगे तो वो जो नंबर है वो कम नहीं होंगे भैया। तो इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि भैया मेरा पढ़ाना आज सफल हुआ। ये जो अंडर रूट है 12 रूट 12 इनफाइनाइट तक है सर, तो यहां पर प्लस है। ये सवाल मैंने कर लिया, बहुत कितनी बार बता दिया आज आपको। इसके 4 और 3 सर 2 फैक्टर होते हैं सर, बीच का अंतर 1 है, अब बीच में प्लस है तो आंसर विल बी 4। वेरी गुड शाबाश। अब भाई यहां है मामला अटक जाता है, ये कुछ नया है जीवन में, ठीक है ना। अब अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं और एग्जाम में जब ऐसा सवाल आ जाता है तो लगता है यार ये पढ़ा तो है तब भी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। वो समझ गया है कि आप इन सवालों को कर करके बोर हो चुके हो, तो ये जीवन में नया तड़का है, तो इस तड़के को अपने को कैसे सॉल्व करना है तो समझो। जैसे यहां पर दिखा है रूट 3 ये अप टू इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है। अब प्रश्न ये है, वो ये पूछ रहा है इसका जो आंसर है, एग्जैक्ट आंसर तो इसका आएगा भी नहीं। इसका आंसर ऐसे आएगा कि भैया इसका आंसर इसका आंसर कैसे लिखा होगा ऑप्शन में। जैसे पहला ऑप्शन है कि सर 2 से 3 के बीच आएगा क्या, बी ऑप्शन है। कि सर 3 से 4 के बीच आएगा क्या, सी ऑप्शन है। सर 4 से 5 के बीच आएगा क्या, डी ऑप्शन है। सर 5 से 6 के बीच आएगा क्या, इन 4 में से कौन सा आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू लिखी होती x, तो आपका आंसर है x इज इन बिटवीन 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करना है समझो। अच्छा 3 है तो हम क्या करते हैं, 3 को ऐसे बीच में लिख लेते हैं। अब चूंकि यहां प्लस है तो अपन आगे वाले नंबर की तरफ चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना। यहां चूंकि प्लस है तो अपन आगे वाले नंबर की तरफ चलेंगे। 3 के बाद क्या आता है सर, 4 आता है। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। फिर क्या आता है, 6 आता है। फिर क्या आता है, आगे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। अब ये जो आगे वाले नंबर हैं, यहां हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। ये जो आगे वाले नंबर है यहां पर हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। जैसे 12 में था 4 इंटू 3, है कि नहीं। जैसे 42 में था 7 इंटू 6। तो अगर 4 के आप फैक्टर करोगे जिनके बीच का अंतर 1 हो तो सर ये तो नहीं हो पा रहा। 5 के बीच ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर हो, सर ये भी नहीं हो पा रहा। 6 के फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर 1 हो तो भैया सर यहां तो 1 आ गया, यहां तो 1 आ गया, तो आंसर भी आ गया। आपका आंसर होगा कि 2 की वैल्यू जो है भैया इन बिटवीन होगी 2 और 3। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो बात समझ में आई। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई बड़े लॉजिक नहीं लगाना है, बहुत सिंपली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हो। हाँ भाई चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का अंतिम प्रश्न। समय की वेला भी समाप्त होने जा रही है, तो इस प्रश्न के साथ हम आज के सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है ना।
अब भैया यहां पर 7 है, सर 7 के भी तो फैक्टर नहीं होते, आप कहोगे हाँ नहीं होते ना। अब जब प्लस था तो आगे की तरफ बढ़ना है, जब माइनस है तो पीछे की तरफ आना है। जब यहां प्लस होता तो 7 8 9 10 11 12 देखते, लेकिन यहां माइनस है तो अपन 7 के पहले वाले नंबर देखेंगे। 7 के पहले क्या आता है 6, 6 के पहले क्या आता है 5, फिर 4, फिर 3, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर फैक्टर करना देखेंगे, किसके बीच के अंतर भैया हो रहा है 1, तो सर यही हो गया 3 इंटू 2 6 होता, बीच का अंतर 1 भी हो गया, बीच का अंतर 1 भी हो गया ना, तो आंसर भी आ गया सर। आंसर होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 फॉर एग्जाम्पल और 2 के बीच में रहेगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, और इस मोटिवेशन को बढ़ाकर अपन आगे चलेंगे और ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। कल भी हम वापस से नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के और बतेरे सवाल जो कि एग्जाम में आते हैं और अपने को नहीं आते। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।